Hello, once again I welcome you all to the official YouTube channel of BMD College of Education। तो ये हमारी पैडागॉजी ऑफ मैथमेटिक्स की लेक्चर सीरीज चल रही है। इसके अंतर्गत हम लोग यूनिट 4 पढ़ रहे हैं जो है मूल्यांकन इन गणित। ठीक है, तो हमने ये वाला पोर्शन हमारा कंप्लीट कर लिया है और इसके साथ साथ लास्ट लेक्चर में हमने बी वाले पोर्शन का, ठीक है, फर्स्ट वाला पार्ट हमने कर लिया है। बी में क्या था? मूल्यांकन के प्रकार। तो जिसमें से हमने पहला प्रकार देख लिया है कि फॉर्मेटिव और समेटिव इवैल्यूएशन में क्या होता है। तो आज हम हमारा सबसे इंपॉर्टेंट वाला मूल्यांकन का प्रकार देखेंगे। ये एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा जाता है। इसका नाम है कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, जिसे हम शॉर्ट में सीसीई कहते हैं। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। तो मैं शुरू करने से पहले, ताकि आपको बहुत इजीली समझ आ जाए, आपके सामने एक रिपोर्ट कार्ड दिखाना चाहता हूँ आपको। ठीक है, तो ये रिपोर्ट कार्ड जो है ये भी देख लीजिए आप। इसमें क्या लिखा हुआ है? सर्टिफिकेट फॉर कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, सीसीई। ठीक है, कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन। तो ये रिपोर्ट कार्ड जो है ये 10वीं क्लास के एक बच्चे का है। तो इसमें देखिए यहाँ पे आपको ये सब्जेक्ट्स लिखे हुए हैं, यहाँ पे ग्रेड्स दिए हुए हैं। ठीक है, यूजुअली जो होता है। बट यहाँ पे हम अगर नीचे देखें तो बाकी चीजें दी हुई हैं। ठीक है, बाकी चीजें क्या दी हुई हैं कि ये देखिए यहाँ पे है ना, बच्चे का वर्क एक्सपीरियंस कैसा है। ठीक है, कोलैबोरेटिव लिखा है। आर्ट एजुकेशन में बच्चा कैसा है। ठीक है, फिर नीचे देखिए थिंकिंग स्किल्स बच्चे की कैसी हैं, सामाजिक कौशल कैसा है, भावनात्मक कौशल कैसा है बच्चे का। ठीक है, बच्चों का जो हमारा एटीट्यूड है, ठीक है, नजरिया है टीचर्स के प्रति कैसा है, अपने साथ वालों के प्रति कैसा है। तो आप देख सकते हैं कि इसमें सिर्फ सब्जेक्ट्स नहीं है, बच्चे का ओवरऑल जो क्वालिटीज होती हैं, वर्क एक्सपीरियंस हो या टीचर्स के प्रति बर्ताव हो, सारी चीजें इस रिपोर्ट कार्ड में लिखी गई हैं। ठीक है, तो बेसिकली यही होता है हमारा जो कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन होता है। इसमें बच्चे की सारी चीजें कवर होती हैं, उसकी पढ़ाई से लेके उसकी पर्सनैलिटी तक। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये बच्चा जो है हमारा, ये खुश भी है, ये पानी भी दे रहा है, इसके पीछे बस्ता भी है। ठीक है, प्रॉपरली ड्रेस्ड है ये बच्चा। तो ये क्या दर्शाता है कि बच्चे की सोशल स्किल्स भी हैं बच्चे में। ठीक है, बच्चा क्रिएटिव भी है, बच्चा फिजिकली भी अच्छा दिख रहा है। ठीक है, तो इसमें सारी चीजें हो रही हैं। ग्रोइंग द होल चाइल्ड, बच्चे को पूरी तरह से बड़ा किया जा रहा है। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पे आपके ऐसे प्रश्न आ चुके हैं एग्जाम में, बहुत सारे ये प्रश्न बनते हैं यहाँ से। ठीक है, तो एग्जाम में जो आए हैं प्रश्न देखिए। राइट अ नोट ऑन दी सीसीई, कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, बहुत फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है ये। व्हाट डू यू मीन बाय कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन? ठीक है, तो इसका परिचय देखते हैं हम क्या है। कि जो हमारा ट्रेडिशनल सिस्टम होता था, पुराना जो तौर तरीके होते थे, उनमें क्या होता था कि सिर्फ एग्जाम जो टेस्ट होते थे उसी के बेसिस पे बच्चे की क्या चेक होता था कि बच्चे की जो बुकिश नॉलेज है, किताबी जो ज्ञान है बच्चे का, वही चेक होता था। जो हमारा पारंपरिक जो सिस्टम था एग्जाम का, उसमें बच्चे का सिर्फ जो अपना किताबी कीड़ा वाला जो चीज है या मेमोरी है या कितना रट सकता है, वही चेक होता था। बट इसमें क्या ड्रॉबैक था, क्या कमी थी कि बच्चे की जो पर्सनैलिटी होती है, ठीक है, वो एक टेस्ट पास करने से कई गुना ज्यादा होती है। बच्चे में और भी बहुत सारे गुण होते हैं। ठीक है, अगर आप सिर्फ टेस्ट से मेजर करेंगे, ठीक है, देखिए यहाँ पे आप सिर्फ टेस्ट के बेसिस पे बच्चे को माप रहे हैं, तो देखिए पौधा कैसे सूख गया है, तो बच्चा भी सूख जाएगा, क्योंकि टेस्ट ही पर्सनैलिटी नहीं होती है। तो इसी चीज को दूर करने के लिए कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव, सीसीई, अब से हम इसे सीसी पढ़ेंगे आगे से, इंट्रोड्यूस किया गया था। क्यों? ताकि बच्चे को होल चाइल्ड, ठीक है, एक पूरी तरह से बच्चे की चीजें देखी जा सके। सिर्फ उसका दिमाग जो है उसी को इवेल्युएट ना किया जाए, बट उनकी जो आदतें हैं, उनकी स्किल्स है, उनकी हेल्थ है, उसे कैसे जांचा जाए, एक संपूर्ण बच्चे को कैसे मूल्यांकन किया जाए। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, इट मेक्स इवैल्यूएशन, मूल्यांकन, एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द होल टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। ये जो सीसी मेथड होता है, ये मूल्यांकन को एक बहुत ही अहम हिस्सा बना देता है। पूरा जो हमारा प्रणाली है, बच्चे को पढ़ाने से लेके और बच्चे को सिखाने तक की जो प्रणाली है, उसका एक बहुत ही अहम हिस्सा है ये। ठीक है, सीसीई जो है। ठीक है, इसमें देखिए सिर्फ माइंड ट्रीट नहीं हो रहा है, इसमें बच्चे की हैबिट्स, हार्ट, ठीक है, और बच्चे की फिजिकल हेल्थ, सारी चीजें डेवलप की जाती हैं। अब मीनिंग क्या है हमारा टर्म्स का? तो सीसीई जो है, इसमें देखिए दो टर्म है, तीन टर्म्स हैं, कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव सीसी इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन हमें पता है मूल्यांकन होता है, हम देखते हैं कॉन्टिन्यूस और कॉम्प्रिहेंसिव का क्या मतलब होता है। ठीक है, तो हमने इसको तोड़ दिया। तो कॉन्टिन्यूस यानी सतत, जो चीज रेगुलरली चलती रहती है उसे हम कॉन्टिन्यूस बोलते हैं। तो इस मेथड में इट मीन्स इवैल्यूएशन इज नॉट जस्ट अ वन टाइम इवेंट एट द एंड ऑफ द ईयर। कि भाई जो मूल्यांकन है वो सिर्फ अंत में एक एग्जाम तक सीमित नहीं है, इसलिए इसे हम कॉन्टिन्यूस कहते हैं, लगातार चलता रहता है ये। ठीक है, इट इज एन ऑन गोइंग प्रोसेस इंटीग्रेटेड विद डेली टीचिंग। ठीक है, डेली जो बच्चे को पढ़ाया जा रहा है उससे जुड़ा हुआ ये प्रोसेस है। और इससे क्या पता चलता है, बच्चे की स्ट्रेंथ वीकनेस रेगुलरली चेक हो जाती है क्लास में। ठीक है, ताकि टीचर बहुत ही जल्दी से उसका समाधान प्रदान कर सके।
तो हमारा पहला शब्द हमने देख लिया सी। अब दूसरा शब्द क्या है हमारा, ये भी सी है। इसका मतलब क्या है, कॉम्प्रिहेंसिव, जिसे हम हिंदी में कहते हैं व्यापक। इसमें क्या होता है, इट मीन्स इवेल्युएटिंग बोथ स्कॉलस्टिक यानी एकेडमिक एंड नॉन स्कॉलस्टिक को करिकुलर एक्टिविटीज ऑफ अ स्टूडेंट। कि यहाँ पे बच्चे की सिर्फ पढ़ाई जांच नहीं हो रही है, जैसा कि मैंने बताया था कि यहाँ पे बच्चे की पढ़ाई भी जांच हो रही है और बाकी चीजें भी यहाँ पे जांची जा रही हैं। तो सिमिलरली यहाँ पे पढ़ाई यानी एकेडमिक सब्जेक्ट्स भी आपके जांचे जा रहे हैं कि आप कैसा पढ़ रहे हैं, और नॉन स्कॉलस्टिक यानी को करिकुलर एक्टिविटीज, आपकी अदर एक्टिविटीज, आप हेल्थ में कैसे हो, आप स्पोर्ट्स में कैसे हो, आपके अंदर एम्पैथी, सिंपैथी, दया, करुणा, ये सब कितनी है, ये सब चीजें ये कवर करता है। इट कवर्स ऑल थ्री डोमेन्स ऑफ चाइल्ड्स ग्रोथ। क्या क्या चीजें कवर करता है ये, कॉग्निटिव यानी माइंड, अफेक्टिव यानी हार्ट, एंड साइकोमोटर यानी फिजिकल। ये टर्म देख के आप आश्चर्यचकित मत होइएगा, ये हमने ब्लूम्स टेक्सोनॉमी में दूसरा या तीसरा हमारा लेक्चर था, उसमें ये चीजें हमने पढ़ी है। तो अगर आपको कंफ्यूजन हो तो प्लीज आप वो लेक्चर जरूर देखिए। तो ये सारे डोमेन्स हमारा कवर कर लेता है। क्या, जैसे फूल जो होते हैं हमारे ऊपर का हिस्सा होते हैं और नीचे का हिस्सा रूट्स होते हैं, ठीक है। तो फूल जो हो गया हमारा, ये पढ़ाई वाली चीजें हो गई जो अच्छी दिख रही हैं, ये कवर कर लेता है सीसी। और जो जड़ों वाली चीजें हैं, जड़ों वाली चीजें यानी को करिकुलर एक्टिविटीज, जैसे स्पोर्ट्स हो गया, या फिर बच्चा रंगोली कंपटीशन है, और कोई भी XYZ एक्टिविटी, और बच्चा हेल्थ में कैसा है, स्पोर्ट्स में कैसा है, बच्चे के मूल्य कैसे हैं, ये दोनों चीजें यहाँ पे हमारी हो गई। ठीक है, तो मुख्य उद्देश्य क्या है सीसीई के, कि टू हेल्प चिल्ड्रन, बच्चों को यह एहसास दिलाता है, रियलाइज करवाता है कि उनके अंदर हिडन पोटेंशियल और कैपेसिटीज क्या है, बच्चों की क्षमताओं और योग्यताओं को पहचानने में मदद करता है। भाई कैसे, बच्चा अगर स्पोर्ट्स में अच्छा है तो भाई स्पोर्ट्स में उसे मार्क्स अच्छे मिलेंगे, रंगोली में अच्छा है तो रंगोली या आर्ट एंड क्राफ्ट में वो आगे जा सकता है। तो बच्चों की क्षमताएं हमें पता चलती हैं यहाँ पे। नेक्स्ट, टू एलिमिनेट द एक्सेसिव एम्फेसिस ऑन मेमोराइजेशन एंड रोट लर्निंग, कि बच्चा जो है रट्टा पद्धति से दूर जाकर एक ओवरऑल लर्निंग पे ध्यान दे सकता है, क्योंकि यहाँ सभी चीजों के मार्क्स मिलते हैं आपको, सिर्फ पढ़ने के नहीं मिलते। टू प्रोवाइड पीरियोडिकल फीडबैक टू बोथ स्टूडेंट्स एंड टीचर फॉर इमीडिएट इंप्रूवमेंट, क्योंकि बच्चे को रेगुलरली मॉनिटर करना है आपको कि क्या पढ़ रहा है, कैसे पढ़ रहा है, स्पोर्ट्स में कैसा है। तो तुरंत अगर उसमें कोई कमी है तो टीचर सुधार कर सकता है, क्योंकि ये कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, रेगुलरली बच्चे को मॉनिटर किया जाता है। So to provide proper remedial instructions and enriched classes to students who need extra help, कि भाई जो सीसीई है इससे बच्चों को रेमिडियल इंस्ट्रक्शंस यानी जो कमजोर बच्चे होते हैं उन्हें इंस्ट्रक्शंस दिए जा सकते हैं, और एनरिच्ड क्लासेस टू स्टूडेंट्स हु नीड एक्स्ट्रा हेल्प, कि जिन बच्चों को एक्स्ट्रा मदद की आवश्यकता है तो उन्हें और थोड़ा बेहतर तरीके से पढ़ाया जा सकता है एक्स्ट्रा क्लासेस के साथ। ठीक है, नेक्स्ट क्या पॉइंट है, टू इवेलुएट इंपॉर्टेंट नॉन एकेडमिक एबिलिटीज लाइक वैल्यूज, एटीट्यूड, इंटरेस्ट एंड हैबिट्स विच कैनॉट बी टेस्टेड इन ट्रेडिशनल एग्जाम्स। कि पढ़ाई लिखाई के अलावा जो बाकी चीजें होती हैं, बच्चों के मूल्य, बच्चों का नजरिया, बच्चों के इंटरेस्ट, उनकी आदतें, जो कि हमारा ट्रेडिशनल एग्जाम वाला मेथड होता था जिसमें बस एग्जाम दिया मार्क्स आ गए, उसमें ये चीजें आंकना बहुत मुश्किल होता था, इसलिए हम सीसीई का इस्तेमाल करने लगे। ठीक है, तो इसमें क्या क्या चीजें कवर होती हैं, क्या क्या दायरे होते हैं इसके, क्या क्या क्षेत्र होते हैं, वो हम देखते हैं। तो सीसीई में ये चीजें होती हैं, एकेडमिक अचीवमेंट, ठीक है, कि बच्चे की रेगुलर क्लास के जो सब्जेक्ट्स है उसमें परफॉर्मेंस कैसी है, जैसा कि हमने यहाँ देखा था, ये हमारा हो गया यहाँ पे रेगुलर, ठीक है, मार्क्स वाला जो है। उसके बाद पर्सनल एंड सोशल क्वालिटीज, कि बच्चे में पंक्चुअलिटी कितनी है, बच्चा कितनी जिम्मेदारी लेता है, बच्चा कितना दूसरों के साथ सहयोग करता है। तो यहाँ पे देख लीजिए ये चीजें हैं यहाँ पे, ठीक है, कि बच्चे की सामाजिक स्किल्स कैसी हैं, थिंकिंग स्किल्स कैसी हैं, इमोशनली बच्चा कैसा है, तो वो चीजें भी इसने कवर कर ली। नेक्स्ट, इंटरेस्ट एंड एटीट्यूड्स, यानी कल्चर इंटरेस्ट कैसा है बच्चों का, बच्चा दूसरों को क्या रिस्पेक्ट करता है, इज्जत देता है। तो देखिए यहाँ पे भी हमें कहीं ना कहीं वो चीज दिख जाएगी। ठीक है, हाँ, कि देखिए बच्चों का जो बिहेवियर है वो सहपाठियों के प्रति कैसा है, ठीक है, पर्यावरण के प्रति कैसा है, अध्यापकों के प्रति कैसा उसका बिहेवियर है। ठीक है, तो ये भी बच्चे का इंटरेस्ट और एटीट्यूड पता चल जाता है। नेक्स्ट, को करिकुलर प्रोफिशिएंसी, यानी बच्चा गेम्स में, स्पोर्ट्स में, स्काउट्स में, फर्स्ट एड में कैसा है। यहाँ पे देख लीजिए कि बच्चा योगा में कैसा है, देखिए स्पोर्ट्स में कैसा है बच्चा, खो खो में, चेस में, ये भी ये हमारा सीसी कवर कर लेता है। नेक्स्ट, बच्चे का हेल्थ स्टेटस कैसा है, यानी ये भी मेंशन किया जाना चाहिए बच्चे की हाइट, वेट क्या ठीक है उसकी उम्र के हिसाब से, बच्चे की चेस्ट एक्सपेंशन कितना है, ठीक है, बच्चे की ओवरऑल हेल्थ क्या है, बच्चा खुश है, सैड है, डीमोटिवेटेड है, ओवरऑल हेल्थ कैसी है बच्चे की। ठीक है, तो यहाँ पे भी हम देख सकते हैं कहीं ना कहीं जरूर वो चीज हमें मिल जाएगी, इसमें नहीं होगी तो कोई और रिपोर्ट कार्ड में जरूर होती होगी। ठीक है, इसमें नहीं दिख रही मुझे। तो ये हमारा इसमें हो गया, क्या पढ़ा हमने कि भाई इसमें क्या क्या एरिया, क्या क्या दायरे कवर होते हैं सीसी में। तो चलिए अब हम नेक्स्ट आ जाते हैं, ये सेम चीजें लिखी हुई यहाँ जो मैंने आपको एक्सप्लेन की ऊपर। अब कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं, कि सीसी में क्या क्या घटक और उपकरणों का इस्तेमाल करते हैं टीचर्स, कि भाई जो हमने रिपोर्ट कार्ड तैयार किया तो इस साल भर में टीचर क्या ऐसी एक्टिविटीज करवाएगा, ठीक है,
कि जिसके बेसिस पे ये रिपोर्ट कार्ड हमारा कॉम्प्रिहेंसिवली तैयार किया जा सके। तो इसमें टीचर क्या क्या करवाएगा कि क्लास में बच्चा का क्विज और टेस्ट लिया जाएगा, तो उसमें बच्चे के मार्क्स आएंगे, तो साल भर उनको इकट्ठा करके इस तरह से अंत में एक रिपोर्ट कार्ड बना दिया जाएगा। ये मार्क्स का हो गया हमारा। नेक्स्ट क्या है, स्पीकिंग आउट, ग्रुप डिस्कशंस एंड सेमिनार्स, कि बच्चों को साथ में क्लास में कुछ टॉपिक दिए जाएंगे और बच्चों के साथ वो चीजें डिस्कस की जाएगी, और उससे ये मूल्यांकन निर्धारित किया जाएगा कि बच्चा बोलने में कैसा है, उसकी स्किल्स कैसी हैं, ठीक है, उसकी सोशल स्किल्स कैसी हैं, देखिए सामाजिक स्किल, सोचने की स्किल्स कैसी हैं, ठीक है। तो ये सब वो जो हमारे सेमिनार्स हो रहे हैं तो उसमें सहपाठियों के प्रति उसका बर्ताव कैसा है, तो ये सारी चीजें इस वाले पर्टिकुलर पॉइंट से निकाली जाएंगी। नेक्स्ट, प्रोजेक्ट वर्क, कि बच्चे को प्रैक्टिकली चीजें सिखाई जाएंगी, लैब में ले जाया जाएगा, उसे प्रोजेक्ट दिए जाएंगे, रंगोली बनाने को कहा जाएगा, चार्ट्स बनाने को दिए जाएंगे, ठीक है, ये भी इसमें किया जाता है। अगला, ऑब्जर्वेशन, चेकलिस्ट एंड रेटिंग स्किल्स फॉर बिहेवियर, कि भाई बच्चा जो है वो, जो हमने सीसी में चीजें डिजाइन की हैं कि बच्चे का बिहेवियर ऐसा होना चाहिए सहपाठियों के प्रति, टीचर के प्रति, तो क्या बच्चा उन चीजों को फॉलो कर रहा है जो हम चाहते हैं, तो इसका एक स्केल बनाया जाएगा, ठीक है, मापा जाएगा इसे रेगुलर बेसिस पे, तभी तो हम साल के अंत में ये चीजें रिपोर्ट कार्ड में दर्शा पाएंगे। ये सेम चीजें जो मैंने आपको बताई यहाँ पे ऊपर यहाँ पे लिखी हुई है, ठीक है। तो अब लाभ क्या है सीसी के, जो हमारा कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन है, इसके क्या फायदे हैं इस मेथड के। Builds true confidence, removes the heavy mental stress and paralyzing fear of single final exam, कि बच्चे में अब स्ट्रेस कम होगा क्योंकि बच्चा खेल रहा है, रंगोली बना रहा है, ग्रुप एक्टिविटीज कर रहा है, अलग अलग तरीकों से नई चीजें सीख रहा है, तो बच्चे का जो आत्मविश्वास है वो काफी ज्यादा बढ़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट, स्पार्क्स क्यूरियोसिटी, कि बच्चा इतनी सारी चीजें कर रहा है, ओवरऑल डेवलपमेंट हो रहा है बच्चे का, बच्चे में उत्सुकता जागेगी, क्योंकि जितनी ज्यादा चीजें बच्चा करेगा, आर्ट्स भी कर रहा है, खेल भी रहा है, पढ़ाई भी कर रहा है, तो बच्चे में उत्सुकता और ज्यादा डेवलप होगी। Next, stronger connections, creates daily opportunities for mutual consultation between teacher and pupil, कि भाई इतनी एक्टिविटीज कर रहा है, किसी में वो बच्चों के साथ रंगोली बना रहा है, तो टीचर्स के साथ डिस्कशंस कर रहा है, तो इससे बहुत ही बेहतर संबंध होंगे बच्चों के आपस में और बच्चों और टीचर्स के। नेक्स्ट, फेयर एंड कंप्लीट, तो ये जो मेथड है ये पूरा कंप्लीट मेथड है अपने आप में, ठीक है, ऑल राउंड है। कैसे कि भाई मार्क्स वाले में तो जो बच्चे तेज होते थे वो पढ़ के मार्क्स ले आते थे, और जो बेचारे कमजोर हैं वो तो अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते, बट अभी कुछ बच्चे स्पोर्ट्स में अच्छे होंगे, कुछ आर्ट्स में अच्छे होंगे, कुछ कल्चरल एक्टिविटीज में अच्छे होंगे, तो सबको अपने हिस्से का जो मार्क्स है वो मिलेंगे अपनी क्षमता और प्रतिभा के अनुसार। इसमें बायसनेस नहीं आएगा, ठीक है, कि टीचर ने इस बच्चे को ही मार्क्स दे दिए। सेम चीजें यहाँ पे लिखी हुई है। नेक्स्ट, कि भाई अब हर मेथड की कुछ सीमाएं होती हैं, कुछ कमियां होती हैं, तो इस मेथड में क्या सीमाएं हम देख लेते हैं कि भाई इस तरह से बच्चे को मॉनिटर कराना, सारी एक्टिविटीज करवाना, रंगोली, चार्ट्स, उनका रिकॉर्ड रखना, साल के अंत में वो चीजों को वापस रिपोर्ट कार्ड में दर्शाना, ये बहुत ही ज्यादा समय जाता है इसमें और बहुत ही ज्यादा मेहनत जाती है, लेबर, ठीक है, बहुत ज्यादा हार्डवर्क चाहिए इसमें टीचर्स के। तो क्या इतना हार्डवर्क संभव है, ये इसका एक लिमिटेशन है। नेक्स्ट, क्लासरूम क्राउड्स, वेरी डिफिकल्ट टू सक्सेसफुली इंप्लीमेंट इन पैक्ड क्लासरूम, कि इतने सारे बच्चे होते हैं हमारे यहाँ क्लासरूम में, तो इतना क्लोजली कैसे हम ये सारी चीजें करवाएं और उनका रिकॉर्ड बनाएं, या इसका एक और लिमिटेशन हो गया, रिस्क ऑफ बायसनेस, कि टीचर्स माइट शो फेवरेटिज्म मेकिंग इवैल्यूएशन अनफेयर। ये जो हमने इतना सब देखा यहाँ पे कि टीचर्स के प्रति जो ग्रेड मिला है, ठीक है, स्कूल प्रोग्राम्स में जो ग्रेड मिला है, तो क्या गारंटी इस बात की कि टीचर ने निष्पक्ष होके इन चीजों को रेट किया होगा। हो सकता है टीचर का कोई फेवरेट बच्चा उसको ए दे दिया हो और कोई बच्चा अच्छा काम भी कर रहा हो तो उसे बी दे दिया हो, तो इसमें निष्पक्ष होना थोड़ा मुश्किल है, ठीक है। तो ये कंप्लीटली सीसी जो किस चीज पे निर्भर करता है, हेल्दी पॉजिटिव टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप, कि बच्चों और टीचर के बीच में अगर हेल्दी रिलेशनशिप है तो उसी पे ये टिका हुआ है। अगर बच्चों और टीचर्स के बीच में संबंध अच्छे नहीं है तो बच्चों को खराब नंबर मिल सकते हैं, ठीक है। ये सेम चीज यहाँ पे सारी पॉइंट्स में लिखी हुई है, ठीक है। तो यहाँ पे एग्जाम में इस तरह से भी क्वेश्चन आ जाते हैं बहुत बार, ठीक है, कि भाई जो हमारा पहले से जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें क्या डिफेक्ट्स है, क्या कमियां हैं, ठीक है, और उसको तुलना कीजिए सीसी से। तो आप आराम से यहाँ पे लिख सकते हैं, इसे पॉज करके देख लीजिए आप, कि भाई बुकिश नॉलेज होता है पुराने जो हमारे मेथड है, बट यहाँ पे बच्चे को पूरी तरह से उसकी पर्सनैलिटी जज होती है। ये वाला प्रोसेस हमारा स्ट्रेसफुल होता है, साल में एक बार एग्जाम हो गया, ये पूरे साल भर चलता रहता है। नेक्स्ट है, इसमें हमारा मेमोराइजेशन और रोट लर्निंग, रट्टा पद्धति पे ध्यान दिया जाता है, बट यहाँ पे बच्चे की हिडन कैपेसिटीज, उसके टैलेंट निखारे जाते हैं। और ये जो हमारा ट्रेडिशनल एग्जाम है इसमें बहुत ही ज्यादा सब्जेक्टिविटी, हो सकता है बच्चा ये चीजें पढ़ के गया वो एग्जाम में ना आए, किसी बच्चे ने कुछ कम चीजें पढ़ ली वो एग्जाम में आ गई, तो बहुत ही ज्यादा यहाँ पे लक की बात होती है। बट यहाँ पे हमारा इसकी क्या कमी है सीसी की, कि भाई बहुत छोटी क्लासेस होनी चाहिए और टीचर्स के पास बहुत ज्यादा समय होना चाहिए। तो हमारा ये भी हो गया। अब हम कंक्लूजन देख लेते हैं कि सीसी जो है वो बहुत ही एक रिवॉल्यूशनरी कदम है, ठीक है, क्रांतिकारी कदम है एजुकेशन सिस्टम का।
कि उसके कुछ चैलेंजेस होने के बावजूद भी ये बहुत ही बेस्ट तरीका है कि भाई शिक्षा जो है, एजुकेशन किस चीज पे ध्यान दे, बच्चे को ओवरऑल विकास करने पे, बिल्डिंग वेल राउंडेड ह्यूमन बींग्स, सिर्फ अच्छा रटने वाले इंसान नहीं, एक वेल राउंडेड पर्सनैलिटी। By diagnosing weakness early and praising strengths daily, CCE truly acts as a guide for child's optimal growth. क्योंकि रेगुलरली बच्चे को डेली फीडबैक मिल रहा है, उसकी कमियां और उसके पॉजिटिव्स हाईलाइट हो रहे हैं, तो ये बच्चे के लिए एक गाइड की तरह एक्ट कर रहा है और इससे बच्चे का एक बहुत अच्छा पूर्णतः विकास होगा। तो इस लेक्चर में भी इतना ही। थैंक यू फॉर योर टाइम एंड अटेंशन, और अगले लेक्चर में हम नया मेथड पढ़ेंगे।